अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। अल्लाह पाक इसी तरह अपनी रहमतें आप लोगों पर बरसाता रहे, बीमारियां आपसे दूर रहें और सेहत वाली सोनी लंबी ज़िंदगी दे। वालदैन का साया आप पर कायम रहे और आपका साया आपके बच्चों पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाकिस्तान हमेशा रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा, हमेशा, हमेशा ज़िंदाबाद है। इमरान खान ने एक बार फिर इमरान खान के चाहने वालों ने एक बार फिर, इमरान खान को बेचने वालों ने एक बार फिर ओपन थिएटर लगाया हुआ है। इसमें सुहेल अफरीदी को अडयाला में शो लगाया, कुछ घंटों के लिए शो लगाया और शो लगाकर वापस चला गया। इस दौरान अलीमा खान ने कारकुन पहले तैयार किए हुए थे। कुछ कारकुनों ने सुहेल अफरीदी से काफ़ी सख्त सवाल किए, इवन गालियाँ निकाली, तू-तू, मैं की और उसके बाद सुहेल अफरीदी ये जा और वो जा। इसका मकसद ये था कि अलीमा खान इन मुश्तिल कारकुनों से ड्रामा कराकर सुहेल अफरीदी को जो है उस पे प्रेशर डलवाना चाहती है कि वो इंतशार करे, ताकि कोई ऐसी चीज़ हो। खैर इस बार फिर वो जो क्लीन 50,000 वाला है ना, वो तकरीबन कुछ 7-8 हज़ार में बेच के खान साहब फिर वापस चले गए। इमरान खान को सब बेच रहे हैं, कोई इसका सगा नहीं है। इसकी सबसे बड़ी निशानी मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखें कि सुहेल अफरीदी ने जब चाहा, उन्होंने कोई 2-4 करोड़ रुपया लगाकर वो काम जो असेंबली में होना चाहिए था, वो उन्होंने स्टेडियम में आकर कर लिया। खर्चा भी किया, वहाँ पर तंबू कनात लगे या मतलब वो कुर्सियाँ लाई गई, वो तारा एक पूरा एक सेटअप बनाया गया ना। आने-जाने के अखराजात चीज़ें को 2-4 करोड़ रुपया लगाया होगा। उनका चाहा, उनका दिल चाहा, उन्होंने ड्रामा करना, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी बल्ले-बल्ले करवाने के लिए ऐसा काम किया। तो आज वही अरकान असेंबली जो केपीके के अरकान असेंबली थे, वो सुहेल अफरीदी के साथ क्यों नहीं आए हैं? इस वक़्त जो नेशनल असेंबली में 100 के नज़दीक एमएनए बैठा हुआ है इमरान खान का, वो वहाँ पर आज अलीमा खान के साथ बैठने के लिए क्यों नहीं आया? पंजाब असेंबली में 100 प्लस अरकान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, वो क्यों नहीं आया? कोई एक आध केपी में है, कोई एक आध अगर बलूचिस्तान में है, सेनेट के वो अरकान कहाँ हैं? वो तमाम जो वुज़रा इमरान खान साहब के साथ एन्जॉय करते रहे हैं, वो तमाम जो स्पीकर कौमी असेंबली के एन्जॉय करते रहे हैं, वो सदर पाकिस्तान जिन्होंने अपने दौर में बड़ी याशी कुटी है, वो सारे किधर हैं? कोई भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। उसकी रीज़न है कि सबको इमरान खान ने बेचा था और आज सब इमरान खान को बेच रहे हैं। कोई सगा नहीं है, सिवाय बहनों के। बहनों की अपनी मोहब्बत जो भाई के साथ है, उस पे तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वो बेचारी अगले 5 साल तक भी यूँ ही बैठी रहेंगी, जब तक इमरान खान की 14 साल सज़ा पूरी नहीं होती। वो आती रहें, जब तक अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत दे, उनको सलामत रखे, वो आती रहेंगी, लेकिन बहनें आती रहेंगी और कुछ 2-4 मेरे जैसे बेवकूफ़ पागल वर्कर, हाँ जी, जिनके नज़र मतलब कि सब कुछ वो है, वो आते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि ये जो एन्जॉय कर रहे हैं, जो खाबे खा रहे हैं, वो आपको नज़र नहीं आएँगे। इधर राना सनाउल्लाह ने अहम बात की है कि इमरान खान पर जो तनकीद करते हैं, इमरान खान ने सियासत नहीं बल्कि इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा इमरान खान ने कभी सियासत नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा जो है वो मुहाज़राई की है। तो मेरे ख़्याल में इससे कोई गलत बात तो नहीं है। इमरान खान साहब ने सियासत तो कभी नहीं की है। वो कंटेनर पर खड़े होकर जिस किस्म की गुफ्तगू किया करते थे, वो सियासत नहीं थी। उसको आप सियासत नहीं कह सकते। इमरान खान इस वक़्त यहाँ मौजूद हैं, इसका कोई और नहीं, खुद वो ज़िम्मेदार हैं, यानी कि इमरान खान साहब अगर जेल में मौजूद हैं, तो इसका कोई और ज़िम्मेदार नहीं है, खुद इमरान खान ज़िम्मेदार है। इमरान खान का मुस्तकबिल अपने हाथों में है, सियासी लीडर इस रास्ते से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। राना सनाउल्लाह बोले अगर इमरान खान सियासतदान हैं, तो मेरा इनको मशवरा है, वो सियासत करें। राना सनाउल्लाह ने अफ़गानिस्तान से अपनी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है, सबके ताने-बाने अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से लोग पाकिस्तान आकर दहशतगर्दी करते हैं और दहशतगर्दों के ठिकानों पर टारगेट ऑपरेशन किए जाते हैं और वो होने भी चाहिए, उसकी रीज़न है। अगर वो नहीं होंगे तो उन अफ़गानिस्तानों का भी देखें ना, ये दूसरा वाक़या हो गया। इससे पहले बन्नू में, अब कोहाट में, तो ये जो तमाम दहशतगर्दाना चीज़ें ये वहीं से हो रही हैं। इसके अलावा और कहीं से हो ही नहीं सकती। कोई और रास्ता ही नहीं है। क्या वो समंदर के रास्ते दहशतगर्द आते हैं? या फिर वो भी जिस जिस मुल्क में ईरान में जंग लगी हुई वहाँ से आ रहे हैं, तो वहाँ से तो कम से कम आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जितने इस वक़्त बैठे हुए हैं, वो अफ़गानिस्तान बैठे हुए हैं और वहाँ से आ रहे हैं। बहर राना सनाउल्लाह साहब की बात ये ठीक है कि इमरान खान कभी सियासतदान नहीं थे, बल्कि इमरान खान साहब जो है वो हमेशा जिस तरह किस्म की तसादम की सियासत करते हैं, वो आपके सामने है। इस वक़्त कैप्टन सफदर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और हफ़ीज़ुर रहमान साहब के साथ मिलकर जिस तरह से वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान बड़ा एक हमारा सूबा है, हमारा मुल्क का एक हिस्सा है। तो वहाँ पर जो इलेक्शन है वो एक एक शहर में नहीं हो रहे, पूरे मुल्क में हो रहे हैं। तो कुछ जगहों पे कैप्टन साहब ने मुहाज़ सँभाला हुआ है। अब मेरी अभी कैप्टन साहब से बात हुई,
तो उन्होंने फरमाया कि वो चल्लास के जिस इलाके में आए हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने आकर क़याम किया, वहाँ पर जो पानी है ना वो मतलब कि बर्फ़ है। बर्फ़ का जो पानी है उसी से वज़ू करना है। अब नहाने-धोने वाली बात जो है वो तो बहुत दूर की बात है और वो पानी गर्म करना भी काफ़ी हद तक जो है जिसे कहते हैं कि मुमकिन नहीं है। मतलब कि वहाँ पर जो मौसम है इतना ठंडा है और बाकी तमाम मामलात और फिर रास्ते जो हैं वो जिस तरह के ब्लॉक हैं और वहाँ पे गाँव-गाँव में जाना पड़ता है, जहाँ पे आपके 200, 400, 500 वोट है, वहाँ पर भी आपको जाना पड़ता है। और कैप्टन सफदर साहब जो हैं इस मामले में वो स्पेशलाइज़ हैं क्योंकि उनका जो अपना हलका है, वो पाकिस्तान का मुश्किल तरीन हलका है। तो इस वक़्त हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम लीडरशिप और हमारे दोस्त लाहौर से भी उनके साथ पहुँचे हुए हैं कैंपेन चलाने के लिए। वहाँ पर एक ज़बरदस्त कैंपेन चल रही है, माहौल बना हुआ है, हर तरफ वतू, वतू, शेर वतू के नारे लग रहे हैं और नज़र ऐसे आ रहा है कि जो पिछली दफ़ा आपको पता है कि पिछली दफ़ा जो उस वक़्त फैज़ हमीद साहब थे, वो गेम कर गए थे। हालाँकि अगर आपको याद हो कि कश्मीर में और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में, जो एक उस वक़्त वेव थी मरियम नवाज़ साहिबा, जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रही थी, मुझे याद है वो कोरोना के दिनों के एंड की बात है, कोरोना आहिस्ता-आहिस्ता उस वक़्त खत्म हो रहा था, जब वहाँ पर इलेक्शन थे। मुझे बल्कि कोरोना हुआ था। कोरोना के दिनों में मरियम नवाज़ के वो जो जलसे हैं, हम लोग लाइव चलाया करते थे यहाँ से, तो वो बड़ा मुश्किल वक़्त था लेकिन अभी फिर दोबारा मुझे वैसा ही माहौल नज़र आ रहा है। लोगों में मुझे नून लीग के हक में वही जो है ना एक कमाल का जज़्बा नज़र आ रहा है क्योंकि लोगों को पता है। अब ये ख़ास तौर पर जो शहबाज शरीफ साहब ने पूरी दुनिया में धूम बिठाई है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म होते हुए और जिस तरह पूरी दुनिया में इस वक़्त धूम है मरियम नवाज़ की हुकूमत की, तो लोगों के ज़हनों में एक बात तो बैठी हुई है कि अगर कोई काम करता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नून लीग करती है। तो हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब और कैप्टन सफदर साहब और मेरे तमाम दोस्त वहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं फोकल पर्सन है मरियम नवाज़ साहिबा के बिलाल रिज़वान साहब जो हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो तमाम लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, गुड लक है और इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही, तो आपके साथ शाना-बशाना भी ज़रूर खड़े होंगे आकर। एक और स्कैंडल मीडिया को मिल गया, वाज़िया मिसाल है, कैसे बड़े माफियाज़ बच निकलते हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी वो कहा जाता है जी कोकीन मेकर अनमोल उर्फ पिंकी कराची से पकड़ी गई है। मुलज़मा तलबा और अहम शख्सियात को मंशियात सप्लाई करती हैं। कराची में डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस सिविल हसास अदारे की कार्रवाई में मंशियात का नेटवर्क चलाने वाली उसको आंटी भी कहते हैं। आंटी वो वीडियो आपने देखी होगी आंटी कैसे मतलब कि क्या दबंग आंटी है। उनके आने का, जाने का, टी-शर्ट पहनने का क्या स्टाइल है। लग रहा था कि धुरंधर फ़िल्म दोबारा जो है वो ऑन हो गई है। पुलिस के मुताबिक इन मुलज़िमा इंतहाई मतलूब दर्जनों मुकदमात में मफरूर थी। कार्रवाई में करोड़ों रुपए की कोकीन, केमिकल्स और दीगर नशा बरामद हुआ है। मुलज़िमा पिंकी तुलबा-तलबात से बड़ी शख्सियात को मंशियात फ़रोख्त सप्लाई करती हैं। अनमोल उर्फ पिंकी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में सप्लाई देती थी। अनमोल उर्फ पिंकी की पाकिस्तान की महँगी तरीन कोकीन खुद बनाती हैं। चलती-फिरती इस कोकीन लेबॉरेटरी के कब्ज़े से न सिर्फ़ करोड़ों मालियत के नशा, मंशियात बल्कि असला भी मिला है। मुलज़िमा नेटवर्क बचाने के लिए ख़वातीन राइडर का इस्तेमाल भी करती थी और मुबीना ड्रग्स डीलर जो अनमोल उर्फ पिंकी पर 7 साल कबल मंशियात का मुकदमा दर्ज होने का इंकशाफ है। 7 साल पहले मतलब मुकदमा दर्ज हुआ था और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी 2019 में मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में एंटी नारकोटिक फोर्स की मदीयत में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और ज़राए के मुताबिक एफआईआर में इंकशाफ किया गया था कि मुलज़मा पाकिस्तान में मंशियात फरोशी के नेटवर्क चलाती हैं। एफआईआर अंदराज के बाद पिंकी कराची से लाहौर फरार हो गई थी। इस दौरान पिंकी कानून नाफज करने वाले अदारों की एफआईआर में मुसलसल इश्तिहारी हैं। मतलब 7 साल से वो इश्तिहारी हैं और अंदाजा करें कि वो कितने बड़े लेवल पर वो काम कर रही है। कौन-कौन से ऐसे कस्टमर हैं, किन-किन को वो सप्लाई करते हैं। वो जो स्कूल और यूनिवर्सिटी के बच्चों में वो तो बड़ी पॉपुलर है। वो आपको आपको पता है कि यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में मतलब कि जो होता है, बहुत सारे स्कूलों और यूनिवर्सिटी में होता है। पंजाब में तो काफ़ी हद तक इसको खत्म किया है, लेकिन सिंध की सिचुएशन अब सिंध वाले बताएँगे कमेंट करके कि वहाँ पे स्कूलों, कॉलेजों में क्या सिचुएशन है और ये जो पिंकी आंटी है, ये कितनी पॉपुलर है और फिर वो जो ऊँचे वाले हैं, जो एमएनए, एमपीए, वज़ीर, ब्यूरोक्रेट्स और पता नहीं कौन-कौन, किन-किन को सप्लाई क्या-क्या सप्लाई करती होंगी, वो उनकी टोर देख के नज़र आ रहा था। और ज़राए के मुताबिक पिंकी कराची और लाहौर के अलावा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ड्रग पेडल के तौर पर काम करती हैं। पिंकी का ज़्यादातर हदफ शहर के पोश इलाके और निजी पार्टियों में मंशियात जो है वो सप्लाई करना भी होता है। अच्छा उनकी एक मज़े की बात देखें कि उनकी एक एक मुबीना तौर पर ड्रग्स फ़रोख्त करने वाली जो मुलज़िमा है ना पिंकी, उनकी एक मुबीना तौर पर जो ऑडियो कॉल है वो भी सामने आई है।
और तफसील के मुताबिक कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार होने वाली अनमोल उर्फ पिंकी की पुरानी ऑडियो लीक हुई है, जिसमें पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों को खुला चैलेंज कर रही है। मुबीना ऑडियो में पिंकी ने दावा किया कि मैं पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रही हूँ, रोक सको तो रोक लो। फिर मसूफा को जब कल अदालत में पेश किया गया तो ना हथकड़ी लगी, बल्कि ऐसे लग रहा था कि जो मुलजमा है ना वो कोई अफसर है, और उसके साथ जो पुलिस वाला है ना वो बेचारा उसको वो असिस्ट कर रहा है कि ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ कोई एसी डीसी जा रही है और वो शरीफ इंसान पीछे हौली हौली चल के आ रहा सी। मामला बहुत हाईलाइट हो गया है, कुछ अरसा तो अंदर रहेगी, लेकिन बताया जा रहा है कि जिनको वो सामान सप्लाई करती है वो ज्यादा देर उसको अंदर रहने नहीं देंगे, क्योंकि जिनको सामान आता है उन्होंने भी तो जिंदगी गुजारनी है, और अगर उनको सामान नहीं आएगा तो वो जिंदगी कैसे गुजारेंगे। देखिए कैसे कैसे हीरे, कैसे कैसे मतलब कमाल, मतलब कि वो कर रहे होते हैं। मुझे अक्सर जो है ना वो जनूबी पंजाब जो है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। मुझे पहले बड़ा अच्छा था। एक तो सराइकी ज़ुबान बड़ी मेरी मेरी फ़ेवरेट ज़ुबान है। अल्लाह करे कि कोई सराइकी ज़ुबान, वैसे-वैसे मेरे दोस्त हैं उनके साथ मैं बड़ी, अब जब उनके साथ बात कर रहा होता हूँ, तो मैं सराइकी दा चंगा भला जिहड़ा है ना मतलब गिड्डे गोटे भन्न देना वा। लेकिन जब उनके साथ बात कर रहा होता हूँ, तो मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि ये जो हमारे सराइकी बेल्ट के डिस्ट्रिक्ट है ना, जैसे कि लिया है जी, जैसे कि मुज़फ्फरगढ़ है, जैसे कि राजनपुर है, जैसे कि डेरा गाज़ी खान है, या जैसे मतलब कि ये जो वहाँ पर जो काम हो रहा है ना बड़ा मदद देता है। मैंने एक लिया की एक वीडियो देखी, एक पार्क की, और उस पार्क की वीडियो के साथ मैंने जो देखा कि वो अपनी मदद के आप के तहत इलाके के लोगों के साथ जो एक बंजर और ज़मीन थी, उसके ऊपर एक पूरा पार्क खड़ा कर दिया, और वो फैमिली पार्क। देखिए मरियम नवाज़ की जो डायरेक्शन है, मरियम नवाज़ का जो विज़न है, उसपे अफ़सर जो हैं वो कैसे काम करें। अब डीसी साहब जो हैं लिया के, उन्होंने कभी कितनी मेहनत की होगी उसपे, कितना उसपे काम किया होगा, कैसे उसको खड़ा किया होगा, कैसे लोगों को साथ लगाया होगा। हुकूमत तो करती है, लेकिन जो पब्लिक जब साथ मिल पड़े ना, जिस मुल्क की पब्लिक हुकूमत के साथ खड़ी हो जाए, और वो जो अब देखिए ना ये जो फैमिली पार्क बनाया है, उसमें कितने लोगों का लोकल का साथ होगा। वहाँ पर अच्छा वो पूरी वीडियो है, वो जैसे-जैसे पार्क बन रहा है वो पूरी-पूरी वीडियो नज़र आ रही है, और मैं देख रहा था कि यार कमाल का काम है। एक एक तगड़ा अफ़सर देखिए ना, जब ये हमारा जो मुज़फ्फरगढ़ ज़िला है, वहाँ पे उस्मान जफ़ा साहब जो डीसी हैं, कारकर्दगी में पंजाब के जितने सूबे, जितने ज़िले हैं, तमाम में वो नंबर 1 आए हैं। अब नंबर 1 आने में बहुत सारे महकमे होते हैं। मैंने उनसे पूछा था कि कौन-कौन सी वो वजूहात हैं, या कौन-कौन से वो ऐसे हिस्से हैं जिनको वो टच करते हैं, वहाँ से नंबरिंग होती है और नंबर 1, नंबर 2 पे आते हैं। कहाँ-कहाँ से आपको पॉइंट मिलते हैं, तो उन्होंने जो-जो चीज़ें बताई थी, तो मैं हैरान रह गया था कि अगर वो जो हमारे जो जनूबी पंजाब में, मतलब देखिए कि रहीम यार खान की तरफ चले जाएँ, वहाँ पर भी हमारे दोस्त ज़हीर जप्पा साहब जो हैं रहीम यार खान में। अब रहीम यार खान के साथ कच्चे का इलाका लगता है। अब मुझे ज़रा ये बताएँ कि कच्चे का जो इलाका है, क्या वहाँ पर ज़िंदगियाँ गुज़ारनियाँ कोई आसान थी? अब वहाँ के जो डीसी जो ज़हीर जप्पा साहब बताते हैं कि उन्होंने भई कहा भई यहाँ पे तो मुल्क छोड़ जाओ, या इलाका छोड़ जाओ, तो या फिर दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो उनमें से कुछ तो दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, वो दुनिया छोड़ गए। तो जो इलाका नहीं छोड़ सकते थे, वो उस इलाके में अब काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें चला रहे हैं। मैं एक 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 जब मेरी जप्पा साहब से बात हो रही, जप्पा साहब से बात हो रही, तो मैंने कहा यार ये मुमकिन कैसे है? कहते सर क्या नहीं मुमकिन है? विल हो, टीम का लीडर कारकर्दगी दिखाने वाला हो, टीम का लीडर जो है उसको उसको काम करवाना आता हो, तो ये तो इतना मुश्किल काम ही कोई नहीं है। कच्चे के डाकुओं को कब से हम सुन रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे स्कूल बन रहे हैं। अभी मरियम नवाज़ साहिबा ने वहाँ पे अरबों रुपए की जो है वो ग्रांट दी है, जिसमें रोड बनेंगे। खाली सिक्योरिटी के लिए 7.1 अरब रुपया है। फिर स्कूलों के लिए, फिर रोडों के लिए, फिर जो सोलिंग लगते हैं, जो पिंडा ਨੂੰ जान लोग इतना सा सोलिंग लगता है, उसके लिए बहुत सारे पैसे दिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि मरियम नवाज़ वो जो एक लेबल लगता था कि लाहौर, 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 लाहौर से निकलकर जनूबी पंजाब, और अब जनूबी पंजाब को देख के हमें लगता है, मुझे वो हमारे एक दोस्त उन्होंने कहा था कि अगर आप मुज़फ्फरगढ़ आएँगे, तो जो मुज़फ्फरगढ़ के बाज़ार हैं, वो आपको इंशाअल्लाह ताला एम्स्टर्डम के बाज़ार जैसे लगेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जी हम लोग मुज़फ्फरगढ़ भी आएँगे, राजनपुर भी आएँगे, डेरा गाज़ी खान भी आएँगे, और लिया भी आएँगे, भक्कर भी आएँगे, तमाम जगह आएँगे, और ये अपनी आँखों से देखेंगे और आप लोगों को दिखाएँगे। और इंशाअल्लाह ताला जीबी के इलेक्शन में तो एक ख्वाब बनता जा रहा है। जिस तरह से वहाँ हाइप क्रिएट हो रही है, लगता है कि एक दफ़ा फिर टिकट दे पैसे लाने पैणगे। सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद।